हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज हम बताने वाले हैं कि प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी कैसे ज्ञात करें। जैसे आप क्वेश्चन देखते रहे आज तक कि कोई सिक्का हम उछालते हैं, उसमें पूछ देता है कि उसमें हेड आने की संभावना कितनी है, या हम कोई भी पासा उछाल रहे हैं उसमें पूछ दिया कि उसकी प्रायिकता क्या होगी, या हम कोई भी कार्ड लिए ताश लिए उसमें पूछ देता है कि बेगम आने की संभावना क्या होगी यानी कि बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी, या गेंद पे भी पूछ देता है कि उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो हम उसे बताएंगे। ठीक है, लेकिन वो भी इतना आसानी मेथड से बताएंगे ना कि यदि आपको प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं आता है ना, तो मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं कि आपको प्रायिकता में समझा कर जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जाने कि प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता होता क्या है। तो प्रायिकता का मतलब होता है कि संभावना, अर्थात किसी भी घटना के घटने की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, वही क्या होता है, उसकी प्रायिकता कहलाती है। जैसे यदि हम बात करें कि कोई हम एक सिक्का लिए, ठीक है, यदि हम इस सिक्के को टॉस करें तो हम इसमें पूछे कि इसमें कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, तो एक संभावना तो ये है कि इसमें हेड आ सकता है और एक संभावना ये है कि इसमें टेल आ सकता है। ठीक है, यानी कि दो संभावना है कि एक तो हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। लेकिन हम इसमें ये पूछे कि हेड कितनी बार आएगा, तो हम एक सिक्के को उछाले तो हेड तो एक ही बार आएगा, और टेल कितनी बार आएगा तो एक ही बार टेल आएगा। ठीक है, तो यही क्या होता है, संभावना यानी कि प्रायिकता होती है, यानी किसी भी घटना के घटने की कितनी संभावना है वही क्या होगी, प्रायिकता कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए कुछ बेसिक बातें आप जानेंगे कि प्रायिकता में एक बात आप जान लीजिए, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, ये चाहे तो आप फार्मूले के तौर पे याद कर लीजिए, नहीं तो हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना तो ये अपने आप याद हो जाएगा। तो प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल संभावना, संभावना का मतलब प्रायिकता। ठीक है, अनुकूल संभावना। अब आपको सोच रहे होंगे कि अनुकूल क्या होगा, अभी हम बताते हैं कि अनुकूल क्या होगा। ठीक है, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। अब देखिए अनुकूल संभावना इसमें क्या है, अभी हम बात किए हैं कि कोई हम एक टॉस उड़ाएं, एक सिक्का उछालें, ठीक है, उसमें हम पूछें कि हेड कितनी बार आएगा। तो यदि हम एक सिक्का उछाल रहे हैं तो हेड कितनी बार आएगा, एक आएगा, तो वही क्या हो जाएगा, अनुकूल संभावना। या हम पूछें कि टेल कितनी बार आएगा, हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं, पूछे कि टेल कितनी बार आएगा, तो टेल भी एक ही बार आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अनुकूल संभावना। लेकिन अगर हम वही बात करें कि एक सिक्का उछालें तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी कि उसकी संभावना क्या होगी, तो दो होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कुल संभावना, यानी कि कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, तो एक बार हेड आ सकता है और एक बार टेल आ सकता है, तो ये हो गया कुल संभावना। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे फार्मूले के तौर पे याद कर लीजिए, नहीं तो हम क्वेश्चन को जब सॉल्व कराएंगे ना तो ये आप बहुत ही आसानी से जान जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पहले बताते हैं सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन को। जब हम सिक्के को उछालते हैं तब उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए एक बेसिक सा कंसेप्ट है, उसे भी हम बता देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब पूछे कि एक क्वाइन को टॉस किया जाए या एक सिक्के को उछाला जाए, ठीक है ना, एक क्वाइन को टॉस किया जाए या एक सिक्के को उछाला जाए, एक सिक्के को उछाला जाए, एक सिक्के को उछाला जाए, तब पूछेगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि कुल प्रायिकता क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि कुल प्रायिकता क्या होगी, कुल प्रायिकता क्या होगी। तो इसका फार्मूला होता है 2 का पावर n। बस देखिए अब ये कहां से आया ये भी हम बता देते हैं। अब जैसे कि 2 का पावर n का मतलब होता है सिक्कों की संख्या। एक सिक्का है तो एक लिखेंगे, दो सिक्का है तो दो लिखेंगे, तीन सिक्कों को हम उछालें तो तीन लिखेंगे। अभी कैसे होता है वो हम समझे पहले, तो हम अभी बात करें कि यदि हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो यानी कि उसमें कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, तो एक बार हेड आ सकते हैं, एक बार टेल आ सकते हैं, यानी कि दो संभावनाएं। हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो यदि हम n की वैल्यू 1 रखें तो 2 का पावर 1 यानी कि 2, यानी कि ये क्या हो गया, कुल प्रायिकता। अभी हम बताएं कुल प्रायिकता। ठीक है, लेकिन वही यदि पूछा कि दो सिक्कों को उछाला जाए तब क्या होगा, तो जब दो सिक्के की बात करता तो n की वैल्यू 2 हो जाती और हम 2 का पावर 2 रखते हैं तो ये हो जाता 4। ठीक है, लेकिन कहा था कि तीन सिक्के को उछाला जाए तो n की वैल्यू 3 रखते तो 2 का पावर 3 तो ये हो जाता 8। ऐसे ही आगे भी बढ़ सकता है, 4 सिक्के, 5 सिक्के, 6 सिक्के। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी।
ये चाहे तो आप याद कर लीजिए फार्मूला समझ करके, नहीं तो हम क्वेश्चन को समझाएंगे तो भी याद हो जाएगा, और ये भी याद कर लीजिए। ये तो याद करना नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट है, अभी हम बता दिए कैसे होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ओके, दिया है कि 5 सिक्का उछाला जाए तो बताइए कि हेड या टेल आने की कुल कितनी प्रायिकता होगी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चंस को हम बताते हैं, क्योंकि ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अभी जो हम फार्मूला बताए हैं उसी पर हम इस क्वेश्चन को बताते हैं, ताकि वो फार्मूला आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद से हम क्वेश्चंस को बताएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रहा है कि 5 सिक्का उछाला जाए तो बताइए कि हेड या टेल आने की कुल कितनी प्रायिकता होगी। कुल पूछा है तो फार्मूला अभी हम बताया कि कुल प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी, कुल प्रायिकता, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि कुल प्रायिकता का फार्मूला हम बताएं कि 2 का पावर n, जहां n क्या है, सिक्कों की संख्या। तो इसमें सिक्के कितने हैं, 5 हैं, तो 2 का पावर 5 कर देंगे। अब 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि कुल प्रायिकता क्या हो जाएगी, 32। बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये जो हम पीछे क्वेश्चंस को जो फार्मूला हम बताएं उस पर ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको समझ में आएगा तब हम अगले क्वेश्चंस को बताते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। ओके, ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि 2 सिक्का उछाला जाए तो बताइए कि, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिया है कि 2 सिक्का उछाला जाए तो बताइए कि, पहला क्वेश्चन है दोनों बार हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। दूसरा क्वेश्चन है कम से कम एक बार टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। तीसरा दिया है कि एक बार भी हेड न आने की क्या प्रायिकता होगी। और चौथा दिया है कि एक ही बार हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि कुल प्रायिकता हम याद करें तो कुल प्रायिकता यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम बता चुके हैं, 2 का पावर n होता है प्रायिकता, 2 का पावर n मतलब सिक्कों की संख्या। तो सिक्के कितने हैं, 2 सिक्के हैं, तो 2 रख देंगे, 2 का पावर 2 यानी कि 4, यानी कि कुल प्रायिकता कितनी होगी, 4 होगी। अब कैसे होगा, तो यदि हम 2 सिक्के उछालें, ठीक है, तो यदि हम 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो हो सकता है कि पहली बार भी हेड है और दूसरी बार भी हेड है। हम 2 बार सिक्का उछालें, हो सकता है कि हम पहली बार टॉस किए तो पहली बार भी हेड आ गया, दूसरी बार टॉस किए तो दूसरी बार भी हेड आ गया, यानी कि पहली बार भी हेड आ सकता है और दूसरी बार भी हेड आ सकता है। 2 सिक्के उछाल रहे हैं, दोनों बार क्या हो गया, हेड आ गया। अब दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि पहली बार हो सकता है कि हेड आए और दूसरी बार हो सकता है कि टेल आए, ठीक है। फिर ये भी कंडीशन हो सकता है कि पहली बार टेल आए और दूसरी बार हेड आए, या फिर ये हो सकता है कि दोनों बार क्या हो जाए, टेल आए। तो ये कितनी प्रायिकता हो रही है, 1 2 3 4, देख पा रहे हैं आप, 4 प्रायिकता हो रही है। और यहां से भी हम सॉल्व किए तो 2 का पावर 2 यानी कि 4। अब देखिए जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया उस पर अगर हम ध्यान दें तो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि दोनों बार हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले हम इसमें देखें कि दोनों बार हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो दोनों बार हेड आने की कितनी प्रायिकता है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोनों बार हेड आया जो कि एक बार है, फिर यहाँ पर या नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार हेड है, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही बार हेड है और यहाँ पर हेड है ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो दिया कि दोनों बार हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो दोनों बार हेड एक ही बार आ रहा है, तो 1 और कितने पे आ रहा है, तो 4, तो 1/4, बस यही इसका आंसर हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। पूछा है ना कि दोनों बार हेड आने की क्या प्रायिकता, तो दोनों बार हेड एक ही आ रहा है और कितने में आ रहा है, तो 4 है ना, तो इसमें से एक ही आ रहा है तो 1/4। यही अगर क्वेश्चन में दे देता कि दोनों बार हेड आने की क्या प्रायिकता प्रतिशत में होगी, तो प्रतिशत में पूछता तो हम यहाँ से 100 से गुणा कर लेते हैं, 1/4 गुणे 100 कर लेते हैं, 100 करते 4 25 100 यानी कि 25% हो जाता, ठीक है। लेकिन प्रतिशत में दिया नहीं है तो बस हम इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की बात करें, दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो दूसरे क्वेश्चन दे रहे कि कम से कम एक बार टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। कम से कम एक बार, अधिक से अधिक भी आ सकता है, लेकिन कम से कम एक बार टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पहले में क्या हेड टेल आया है, तो नहीं आया, तो ये तो हम छोड़ देंगे। दूसरे में हम देख पा रहे हैं कि एक बार टेल आया है,
फिर तीसरे में देख रहे हैं एक बार टेल आया है, फिर चौथे में हम देख रहे हैं 2 बार टेल आया। तो अब ये नहीं कि हम इसे छोड़ देंगे, नहीं, क्वेश्चन में ये दिया है ना कि कम से कम एक बार टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। अधिक से अधिक तो इसमें दिया नहीं, अधिक से अधिक कितने भी आ सकते हैं, 2 बार टेल है, 3 टेल है, 4 टेल है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम एक बार टेल आना ही चाहिए। तो इसमें तो एक भी बार टेल नहीं आया, लेकिन इसमें एक बार आया, इसमें भी एक बार आया, इसमें 2 बार आया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कि 3 बार टेल आ सकते हैं, कम से कम टेल कितनी बार आ सकते हैं, तो 3 बार, 1 2 3, बस पहले में नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 3/4। 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कुल प्रायिकता क्या है, 4 है। अभी हम फार्मूला बताए थे ना कि कुल प्रायिकता बराबर अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए अनुकूल संभावना कितनी है, 3, और कुल संभावना कितनी है, 4, तो 3/4। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये भी हो गया कुल प्रायिकता, ठीक है। कुल प्रायिकता करें, कम से कम एक बार टेल आने की प्रायिकता, ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए तीसरे क्वेश्चन को हम देखें तो तीसरा दे रहा है कि एक बार भी हेड न आने की क्या प्रायिकता होगी। मतलब कि एक भी बार हेड न आए उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हम पहले में देख रहे हैं हेड तो आ रहा है, दूसरे में भी देख रहे हैं हेड आ रहा है, तीसरे में भी देख रहे हैं हेड आ रहा है, लेकिन चौथे में हम देख रहे हैं कि हेड एक भी बार नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन में भी वही दिया है कि एक बार भी हेड न आने की क्या प्रायिकता होगी। तो एक बार भी हेड ना आया तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है जिसमें कि हेड नहीं है। कितने पर, तो ये तो कुल संभावना आ गया, और कुल प्रायिकता कितनी है, ये अनुकूल संभावना हो गया 1, और कुल संभावना कितनी है, तो 4, तो 1/4। बस ये तीसरा का आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम चौथे क्वेश्चन को देखें। चौथा क्वेश्चन दिया कि एक ही बार हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, ठीक है ना। एक ही बार हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। अब देखिए इसमें क्या दर, एक ही बार हेड आए, एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। इसमें दिए कम से कम एक बार टेल आए, यानी कि एक बार तो टेल आए, उससे अधिक बार भी आ सकता है। लेकिन इसमें दे रहा है कि एक ही बार आना चाहिए, यानी कि एक ही बार हेड आना चाहिए। एक से अधिक बार आ रहा है तो वो नहीं होगा काउंट में, ठीक है। तो एक ही बार हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो हम इसमें देखें तो एक बार की बजाय दोनों बार हेड आया, तो अब हम इसको छोड़ देंगे। फिर इसमें देख रहे हैं तो एक बार हेड आया, इसमें भी देख रहे हैं एक बार हेड आया, इसमें तो आया ही नहीं, तो इसे भी छोड़ देंगे और इसे भी छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें 2 बार हेड आया और इसमें एक भी बार हेड नहीं आया। तो एक बार हेड आने की प्रायिकता कितनी है, तो 2 है। तो अनुकूल संभावना 2 और कुल संभावना 4 है। 2/4 हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 1/2। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नए नए वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे डाइस यानी कि पासे पर आधारित क्वेश्चन को। यदि हम पासा उछाल लें तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसे हम अगले वीडियो बताएं। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।